नमस्कार। 1990 के दशक में टीवी की सीरियल्स की दुनिया में एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसका नाम हुआ करता था। इस सीरियल को देखने के लिए बहुत सारे लोग उस समय इंतजार करते थे, क्योंकि एक व्यंग्यात्मक बातें इसके अंदर कही जाती थी, जिसमें कि एक व्यक्ति होता था जो बिहार के मुंगेर जिले से आया था, दिल्ली पहुंचा था और नौकरी की तलाश करते करते वो एक ऑफिस से पहुंचा और ऑफिस में कुछ ऐसा घटनाक्रम बीता कि उसके नाम से एक मुहावरा चल पड़ा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कई बार हम लोग भी अपनी एक आम बोलचाल की भाषा में अपने मिलने जुलने वालों को, यारों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को कह देते हैं कि क्यों मुंगेरी लाल के तरीके से अपने सपने देख रहे हो। मगर आज आप सोच रहे होंगे कि हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात क्यों करने लगे हैं। मामला ही कुछ ऐसा है जनाब। मेयर चुनाव होने वाले हैं चंडीगढ़ नगर निगम के और कांग्रेस के एक नेताजी को सपना आ गया है कि इस बार मेयर कांग्रेस का ही बनने वाला है। और वो भी कैसे? सपना भी बड़ा मजेदार आया उनको। उनका कहना है, उनको सपने में ऐसा दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के 2 पार्षद गए हैं, मतलब पिछले साल जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय एक पार्षद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे और उसके बाद एक पार्षद और चले गए। तो उनको सपना कुछ इस तरीके से आया कि जो 2 पार्षद कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी में गए, इस बार उनका मन परिवर्तन होगा और वो बीजेपी के पार्षदों से वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवाएंगे। काश कि ऐसा हो जाए और नेताजी के सपने साकार हो जाए। मगर नेताजी जब ये सपना देख रहे थे, तभी अचानक उनकी नींद खुल गई और सपना सपना रह गया। मगर अगर ये सपना वाकई में सच हो गया, यानी कि जैसा नेताजी ने सपना देखा है कि कांग्रेस के 2 पार्षद गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं मेयर पद के चुनाव के लिए, बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस के पार्षद के समर्थन में वोट डाल दिया, तो कहीं ना कहीं जो ये मुहावरा बना हुआ है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यूं तो साकार नहीं होता है मगर साकार भी हो सकता है। वैसे तो कांग्रेस के पार्षद या कांग्रेस के नेतागण, आज जो एक इंटरव्यू हुआ था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चावला का, एक निजी टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया था, उसको मैं सुन रहा था। उसके आधार पर उनका कहना था कि कांग्रेस ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी ना ही आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव का, जो कि भी हाल ही में बीते हैं, कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया, अगर कहीं आम आदमी पार्टी हिमाचल के चुनाव में भी आ गई होती तो आज जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बन गई है वो ना बन पाई होती। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से डर है और बीजेपी के साथ तो उनका कहना है कि हमारी वैचारिक भिन्नता है। बीजेपी अगर आकर के भी साथ में हमारे खड़ी होकर के कहे कि हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, तो भी हम समर्थन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 2024 में चुनाव में जनता के बीच जाना है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के लिए ये जरूर कहा कि केजरीवाल आए, अगर वो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम गर्ग ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है कि आप आए और कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को समर्थन दें मेयर बनाने के लिए, तो उन्होंने तंज भरे शब्दों में कहते हुए कहा, ये उस इंटरव्यू की बात बता रहा हूं मैं जो आज उन्होंने एक किसी निजी टीवी चैनल को दिया है, सुभाष चावला ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष है एच एस लक्की, उसके पहले के अध्यक्ष सुभाष चावला, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। तो उन्होंने कहना था कि अरविंद केजरीवाल आए और आज ये घोषणा करें कि हमें कांग्रेस से मदद की जरूरत है, तो कांग्रेस उनको मदद दे सकती। हालांकि ये भी एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही है, ना तो अरविंद केजरीवाल आएंगे इस बात को कहने के लिए हमें मदद करो, हमारा मेयर बन जाए, ना ही वो बीजेपी वाले उनसे मांगने आएंगे मदद। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। नेताजी, आखिरकार आपका भी अधिकार है हसीन सपने देखने के लिए, कोई एतराज नहीं है किसी को भी। हालांकि आज एक अखबार ने एक खबर छापी हुई है कि कल कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के पार्षदों से पूछा गया कि मेयर चुनाव के लिए क्या तैयारी है। तो ज्यादातर पार्षदों ने यह कह दिया कि ज्यादातर पार्षदों का कहना था कि मेयर चुनाव लड़ने को तैयार है। मगर अगर जिस तरीके से अखबार ने खबर छापी हुई है कि अगर आम आदमी पार्टी को आउटर से समर्थन दे दिया जाए, क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी आज इस स्थिति में है कि अपना मेयर बना सके, ना भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि अपना मेयर बना सके।
जिस तरीके से अखबार में खबर छपी, बड़े अखबार में, निजी अखबार में खबर छपी हुई है कि कांग्रेस के पार्षदों ने अंदर खाने में, मतलब एक आउटर खाने में, अंदर खाने की मीटिंग में एक अलायंस बनाने की कोशिश कहा है कि अलायंस एक बना लिया जाए, आम आदमी पार्टी को बाहर बाहर समर्थन दे दिया जाए, जिस तरीके से मेयर तो आम आदमी पार्टी का बन जाए, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस का हो जाए। हालांकि ये एक अखबार की खबर है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ये एक अखबार की खबर, मैं फिर बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ये अखबार में एक खबर छपी उसको मैं संज्ञान लेके बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी के लिए रास्ते मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जहां पे मुश्किल हालात होते हैं वहीं बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस चला देती है। तो कुछ भी हो सकता है। नेताजी सपने देखिए, सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं है। अभी तक वित्त मंत्री की तरफ से इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया हुआ है, तो अभी आप आराम से सपने देख सकते हैं। हालांकि बजट आने वाला है, ज्यादा सपने ही मत देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सपने देखने के चक्कर में दूसरे लोग, जो एक आम आदमी सपने देखता है, उसके ऊपर भी टैक्स लग जाए और वित्त मंत्री जी को सपना आ जाए कि ये सपना जो एक है इस पर टैक्स नहीं लगाया गया है, और कहीं उन्होंने टैक्स जोड़ दिया तो अगली बार जो आम आदमी जो टैक्स सपने देखता है उसको उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। तो ये थी आज की चुनावी बात, मेयर चुनाव की हलचल जो राजनीतिक दलों में जबरदस्त तरीके से चल रही है। ठंडक का माहौल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों दलों के राजनेता इस वक्त पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं कि किसका मेयर बनेगा। निगाहें हमारी भी इस पर लगी हुई है कि किसका मेयर बनेगा। सपने देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने के तरीके से अगर सपना कहीं सच हो गया तो मेयर आपका भी बन सकता है।